तो एआई की दुनिया ना एक पहेली जैसी है, जिसकी टुकड़े आपस में जुड़ते ही नहीं। एक तरफ तो लगता है कि अरे वाह क्या शानदार भविष्य है, और दूसरी तरफ आज की नौकरियों पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो चलिए आज हम इसी उलझी हुई तस्वीर के टुकड़ों को एक एक करके जोड़ते हैं और देखते हैं कि असल में ये कहानी जा किधर रही है। चलिए इसी सोच से शुरू करते हैं। ये शब्द हैं इन्फोसिस के को फाउंडर नंदन नीलेकणी के, और ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये आज के कॉरपोरेट जगत का सबसे बड़ा डर है। एक ऐसा डर जो कंपनियों को अरबों खरबों डॉलर इन्वेस्ट करने पर मजबूर कर रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि वो इस दौड़ में कहीं पीछे न रह जाएं। तो हमारी कहानी का पहला हिस्सा इसी डर और इसी मजबूरी के बारे में है कि क्यों एआई को अपनाना अब कोई ऑप्शन नहीं बल्कि जिंदा रहने की एक शर्त बन गया है। निखिल कामत के पॉडकास्ट पर नीलेकणी ने इसी बात पर जोर दिया था। जरा सोचिए, उनके लिए एआई में पैसा लगाना कोई खर्च नहीं बल्कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है। एक ऐसी पॉलिसी जो उन्हें भविष्य में इररेलेवेंट होने से बचाएगी। दांव पर इतना कुछ लगा है कि वो जानते हैं कि इसमें अनिश्चितता है, फिर भी ये जोखिम उठाने को तैयार हैं। और देखिए, ये कोई हवाई डर नहीं है। इसके पीछे का जो गणित है वो सच में चौंका देता है। जरा इस टेबल पे नजर डालिए। एक इंसान जो कॉल सेंटर में काम कर रहा है, उसकी लागत आती है करीब 10 रुपए प्रति मिनट, और सर्वम एआई का वॉइस एजेंट सिर्फ 1 रुपया, और वो भी 10 अलग अलग भारतीय भाषाओं में। मतलब सीधा 10 गुना का फर्क। बस यही वो एफिशिएंसी है जो एआई को इतना पावरफुल और इतना आकर्षक बना देती है। तो ये तो हुई बड़ी बड़ी कंपनियों और बोर्डरूम की कहानी, लेकिन जब यही टेक्नोलॉजी ऑफिस के फ्लोर पर उतरती है तो असलियत क्या है? यहां कर्मचारियों के लिए एक बिल्कुल नई और कह सकते हैं काफी अस्थिर दुनिया बन रही है। सिचुएशनशिप, ये शब्द आपने शायद सुना होगा, मॉडर्न डेटिंग की दुनिया से आया है। मतलब एक ऐसा रिश्ता जिसमें कोई वादा नहीं होता, कोई लॉन्ग टर्म गारंटी नहीं होती। और अब यही मॉडल कंपनियों और कर्मचारियों के रिश्ते पर भी हावी हो रहा है। अब जरा इस तुलना को देखिए, कितनी कितनी सटीक बैठती है ये। कमिटमेंट है नहीं, उम्मीदें साफ नहीं हैं, परफॉर्मेंस का दबाव पूरा है, और दरवाजा बाहर जाने के लिए हमेशा खुला है। जैसे डेटिंग में कोई घोस्ट कर देता है, मतलब बिना बताए गायब हो जाता है, ठीक वैसे ही कंपनियां अब रीस्ट्रक्चरिंग का एक छोटा सा ईमेल भेजती हैं और सालों से काम कर रहे लोग बाहर। तो इस नए नो कमिटमेंट वाले कॉर्पोरेट कल्चर की मानवीय कीमत क्या है? चलिए अब उन चेहरों और उन आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं जो इस तथाकथित प्रोग्रेस की असली कीमत चुका रहे हैं। और ये कीमत बहुत बड़ी है। ये सिर्फ एक बार चार्ट पर बने कुछ नंबर नहीं है। 2025 में ही सिर्फ टेक और स्टार्टअप्स में ही लगभग 30,000 लोगों की नौकरियां चली गईं। ये एक तूफान की तरह है जो पूरे भारतीय वर्कफोर्स को हिलाकर रख रहा है। और हर एक नंबर के पीछे एक कहानी है। जैसे गायत्री शर्मा की कहानी। सोचिए, दशकों का अनुभव अपने करियर के पीक पर, और एक झटके में उन्हें एक युवा और सस्ते विकल्प से रिप्लेस कर दिया गया। ये कहानी आज भारत के लगभग हर ऑफिस में दोहराई जा रही है। और ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई की तरफ इशारा करता है। सीनियर एडिटर अजय सिंगल की ये चेतावनी बिल्कुल साफ है कि सबसे बड़ा खतरा नए लोगों के लिए नहीं बल्कि उन अनुभवी प्रोफेशनल्स के लिए है जिनकी उम्र 35 से 50 के बीच है। ऐसा लगता है कि उनका अनुभव अब एक एसेट नहीं बल्कि एक बोझ माना जा रहा है। तो ये सब कंपनियां कर कैसे रही हैं? उनकी एक पूरी सोची समझी स्ट्रैटेजी है। ऑफिशियल कारण बताया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग, लेकिन असली खेल होता है कॉस्ट कटिंग का। अनुभवी वफादार कर्मचारियों को हटाकर युवा और सस्ती प्रतिभा को लाना, हेल्थ इंश्योरेंस और पीएफ जैसे लॉन्ग टर्म खर्चों से बचना। ये शुद्ध कठोर अर्थशास्त्र है और कुछ नहीं। लेकिन ठीक जब हमें लगता है कि हमने समस्या को समझ लिया है, कहानी में एक और हैरान कर देने वाला मोड़ आता है। चलिए अब भारत के ऑफिस से बाहर निकलते हैं और ग्लोबल स्टेज पर चलते हैं, जहां खेल के नियम बिल्कुल ही अलग हैं। जरा एलन मस्क को सुनिए। वो कह रहे हैं कि अमेरिका को भारतीय टैलेंट से बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, और बस यहीं से एक नया विरोधाभास पैदा होता है। इसी को हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं। मतलब हमारे देश के सबसे होशियार, सबसे काबिल लोग, हमारे दिमाग बेहतर मौकों के लिए देश छोड़कर जा रहे हैं। तो सोचिए कितनी अजीब बात है। एक तरफ भारत में अनुभवी लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है, और दूसरी तरफ दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे टॉप टैलेंट को अपने यहां बुलाने के लिए लाइन में खड़ी हैं। और अब इस पहेली का आखिरी और शायद सबसे चौंकाने वाला टुकड़ा,
एक तरफ हम डिजिटल दिमाग की बात कर रहे हैं और तभी आनंद महिंद्रा एक ऐसी टिप्पणी पर रोशनी डालते हैं जो पूरी कहानी को ही पलट कर रख देती है। और ये है आज की इकोनॉमी का सबसे बड़ा विरोधाभास, जहां एक तरफ व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल्स एआई और जॉब इनसिक्योरिटी से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ स्किल्ड कारीगरों की भारी कमी हो गई है। प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, बढ़ई, मतलब जो लोग अपने हाथों से काम करते हैं, उनकी डिमांड इतनी बढ़ गई है कि वो डॉक्टरों जितना कमा रहे हैं। ये हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि हम असल में किस चीज को वैल्यू दे रहे हैं। तो इन सब अलग अलग एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी ताकतों को जब हम एक साथ रखते हैं तो तस्वीर क्या बनती है? ये हमारे समाज और हमारी इकोनॉमी में चल रहे कुछ बहुत गहरे तनावों को उजागर करती है, जिन्हें हम अब और नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यही वो तनाव हैं जिनके बीच हम सब जी रहे हैं। एक तरफ इनोवेशन की रफ्तार है तो दूसरी तरफ जॉब सिक्योरिटी का सवाल। एक तरफ हमारे दिमाग के लिए दुनिया भर में रेस लगी है तो दूसरी तरफ हमारे अपने देश में हाथ से काम करने वालों की कमी हो गई है। एआई के सुनहरे वादे और कॉर्पोरेट सिचुएशनशिप की कड़वी हकीकत के बीच एक बहुत गहरी खाई है। तो आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, ये हम सब के बारे में है। जैसे जैसे एआई हमारी इकोनॉमी को फिर से लिख रहा है, हम कैसी दुनिया चुन रहे हैं, और सबसे ज़रूरी बात, उस नई दुनिया में कौन जीतेगा और कौन पीछे छूट जाएगा। यही वो सवाल है जिसके बारे में सोचने की ज़रूरत है।